ऑलराइट गाइस, तो फाइनली आपका स्वागत है क्लास ऑफ द एलाइट के सीजन 2 के लास्ट पार्ट में। इसमें हम 5 एपिसोड कवर करने वाले हैं। बाकी के 8 एपिसोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल दिए, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो जाके आप चैनल पे देख सकते हो। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है नॉर्मल से, तो बने रहना इस वीडियो पे। ठीक है, और लाइक कर दो यार इसके बाद, क्योंकि हम सीजन 3 शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुशीडा का सीन दिखाया जाता है, जो कि रोएन के पास आके उसकी शर्त के बारे में बताती है। अब आपको याद होगा कुशीडा ने आयनोकोजी और सुसुने से शर्त लगाई थी, और उसी के बारे में वो यहाँ पे रोएन से डिस्कस करती है। और इस शर्त को जीतने के लिए कुशीडा को मैथ्स के एग्जाम में सुसुने से ज्यादा मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके लिए वो यहाँ पे रोएन से कहती है कि तुम मुझे अपनी क्लास का क्वेश्चन पेपर दे देना, जिससे कि मैं जीत सकूं। उसके बदले में मैं ऐसा मेक श्योर करूंगी कि क्लास सी ही इस पेपर शफल वाले कंपटीशन में जीते। जिसके बाद यहाँ पे हमें आयनोकोजी के स्टडी सेशन का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जब यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब इधर रोएन आता है और ऑब्वियसली यार वो पागलों की तरह क्लास डी के मास्टरमाइंड को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वो पूछता है आयनोकोजी से कि मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने उसका जवाब नहीं दिया। अब आपको याद होगा रोएन ने आयनोकोजी को मैसेज किया था और ये पूछा था कि मास्टरमाइंड कौन है। इधर क्लास सी की एक और स्टूडेंट होती है, इसका नाम होता है हियोरी शीना, और वो ये कहते हैं कि इन दोनों के चेहरे तो एकदम मामूली से है यार, कोई भी देख के भूल जाए इनको। मुझे नहीं लगता इन दोनों में से कोई मास्टरमाइंड है। तो इधर आयनोकोजी और युकीमुरा बैठे होते हैं और इन दोनों के ऊपर ही शक होता है कि नहीं। क्लास सी के स्टूडेंट्स यहाँ से चले जाते हैं और ये लोग यही बात करते हैं कि भाई इन्होंने बेफालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन साथ साथ इन लोगों को इस स्टडी ग्रुप में काफी कंफर्टेबल महसूस होने लग जाता है। तो हारुका यही कहती है कि क्यों ना हम इसको एक ऑफिशियल फ्रेंड ग्रुप बना ले, हम चारों दोस्त बन के रह सकते हैं। तो ये सबके सब एक दूसरे को निक नेम्स भी देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आयरी यानी कि साकुरा दूर से ये सब चीजें देख रही होती है और वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहती, जिस वजह से वो भाग के इधर आ जाती है। और वो भी कहती है कि मैं इस स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है या फिर इस फ्रेंडशिप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हो। तो इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हारुका कहती है कि ठीक है, फिर हम अब इस ग्रुप का नाम आयनोकोजी ग्रुप रखेंगे। तो आयनोकोजी पूछता है मेरे नाम पे क्यों रख रहे हो भाई? तो युकीमुरा कहता है क्योंकि मेरे नाम का ग्रुप बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। उस रात को आयनोकोजी इधर कारुइजावा को फिर से कॉल करता है और वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ मदद चाहता हूँ, इस पेपर शफल वाले कॉम्पिटिशन में तुम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करोगी। तो यहाँ पे कारुइजावा ऑब्वियसली आयनोकोजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही साथ वो आयनोकोजी को उसका बर्थडे भी विश करती है, क्योंकि आज आयनोकोजी का बर्थडे है। ठीक है, अगले दिन सुजुने सारे के सारे स्टडी ग्रुप्स के प्रोग्रेस को ट्रैक कर रही होती है। वही कुशिडा सबको मोटिवेट करने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हम अपना सबसे बेस्ट देंगे और सबसे टॉप पे आएंगे। ठीक है, जिसको सुन के यहाँ पे कारुइजावा चिढ़ जाती है और वो कहती है तुम्हें पता है ना मैं स्टडीज में वीक हूँ, और उसके बाद भी तुम ऐसे फालतू बकवास कर रही हो और मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मेरे लिए ये इतना ज्यादा इजी नहीं है। तो वो यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कारुइजावा यही कहती है तुम्हें सिर्फ अपनी पढ़ी रहती है, तुम खुद तो पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन तुम्हें दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ी, जो लोग पढ़ाई में वीक है। तो यहाँ पे वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि भाई वो ड्रिंक कुशिडा की ड्रेस पे डाल देती है, और उसके बाद यहाँ पे भाई उसको थोड़ा शांत किया जाता है और उस कारुइजावा को अपनी गलती महसूस होती है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे को समझ ही नहीं आया ये कैसे हो गया, तो तुम प्लीज मेरे को अपनी यूनिफॉर्म दे देना, मैं इसको धो के तुम्हें वापस दे दूंगी। तो कुशिडा कहती है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कारुइजावा कहती है नहीं नहीं प्लीज मेरे को अपनी गलती सुधारनी है, तो अपनी यूनिफॉर्म मेरे को दे देना। तो कुशिडा कहती है ठीक है चलो ले लेना। कुछ समय बाद कुशिडा इन क्वेश्चन पेपर्स को मिस चाबाशिरा के पास लेके आई होती है, और अब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हर क्लास को अपने क्वेश्चंस क्लास टीचर को सबमिट करने हैं। तो इधर कुशिडा आती है और वो कहती है कि यही हमारे क्लास डी के क्वेश्चन पेपर की कॉपीज है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। हो सकता है कि कोई बाद में आए और आपको दूसरी कॉपी देने की कोशिश करे, क्वेश्चन पेपर को चेंज करने की कोशिश करे, लेकिन प्लीज ऐसा मत होने देना, हमने ये जो डिसाइड किया है यही क्वेश्चंस रहने चाहिए। तो चाबाशिरा कहती है ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे कुशिडा इन क्वेश्चन पेपर्स को रोएन को दे देती है डील के हिसाब से, और जब टेस्ट का दिन यहाँ पे आता है तो हिराटा काफी ज्यादा खुश होता है कि कारुइजावा आयनोकोजी के साथ काफी अच्छा महसूस करती है, और हो सकता है कि ये दोनों काफी ज्यादा खुश हों अगर ये डेट करे तो। लेकिन आयनोकोजी को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। इधर मैथ एग्जाम आ चुका होता है और इस एग्जाम में कुशिडा जब क्वेश्चन पेपर को देखती है तो उसकी वाट लग जाती है। वो सोचती है भाई ये क्या चल रहा है। टेस्ट खत्म होते साथ ही कुशिडा रोएन के पास जाती है और वो उसको भाई गालियां बकती है। वो कहती है ये क्या बकवास है, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तो रोएन बताता है कि शायद तुम जानती नहीं, लेकिन सुजुने को तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए वो पहले ही चाबाशिरा के पास चली गई थी और उसने खुद ही क्वेश्चन पेपर सबमिट कर दिए थे। और उसने पहले ही मिस चाबाशिरा को कह दिया था कि सिर्फ उसके क्वेश्चन पेपर एक्सेप्ट होने चाहिए, बाकी उसके बाद कोई भी आए उसके क्वेश्चन पेपर्स वैलिड नहीं होंगे। जिसके बाद रोएन इधर कुशिडा के पास आता है और उसके कॉलर पे हाथ रखता है और वहां से एक चीट शीट निकालता है, यानी कि एक चीटिंग मटेरियल, इससे कि यहाँ पे कुशिडा भाई स्कूल से बाहर भी हो सकती है। कुशिडा यही सोचती है उसके पास ये कहाँ से आया, तो ऑब्वियस सी बात है कारुइजावा ने उसकी ड्रेस धोने के लिए मांगी थी, तो
उसने रखा होगा ये, ठीक है। और ये सब आयानोकोजी का प्लान होगा बेसिकली, और रोएन ये चीज समझ जाता है। वो कहता है कि इन सब के पीछे क्लास डी के मास्टरमाइंड का हाथ है, और इसीलिए मैंने हमारी क्लास की कॉपी मास्टरमाइंड को दे दी और कुशिरा को धोखा दे दिया बेसिकली, ठीक है ना। जिसके बाद कुशिरा यहाँ पे आगे आके सुजुने से मिलती है और वो अपनी बेट को पूरा करती है, ठीक है। वो यही कहती है कि वो सुजुने को अब कुछ नहीं कहेगी, लेकिन आयानोकोजी की कोई बात नहीं होती तो वो अब आयानोकोजी की वाट लगा के रखेगी, ठीक है ना, उसको स्कूल से बाहर निकालेगी। रोएन यही बताता है कि भाई रोएन को दो ऑप्शंस दिए गए थे, या तो वो क्लास डी को अपनी क्लास कॉपी दे दे, या फिर जो कुशिरा को उसने क्वेश्चन पेपर दिया है उसके क्वेश्चंस को चेंज कर दे। तो उसने सेकंड ऑप्शन चूज किया। कुशिरा को जो क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें गलत क्वेश्चंस लिख दिए थे उसने, ठीक है। ये सब देख के रोएन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि आयानोकोजी ने उसका इस्तेमाल किया है, जिस वजह से उसके पास एक टारगेट होता है, एक चारा होता है आयानोकोजी को, यानी कि क्लास डी के मास्टरमाइंड को बाहर निकालने का। यहाँ पे उसके पास कारुइजावा की एक फोटो होती है, उसको वो देख रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब रोएन कारुइजावा को टारगेट करेगा। पेपर शफल में सारे के सारे स्टूडेंट्स पास हो चुके होते हैं और ये लोग देखते हैं कि होनामी इचिनोसे और आरिसु साकायानागी एक साथ हैंग आउट कर रहे होते हैं, और ये देख के भाई आयानोकोजी का ग्रुप काफी ज्यादा अमेज हो जाता है। ये सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब इचिनोसे तो एकदम परफेक्ट है और उसके बारे में कोई भी गलत चीज दिखाई नहीं देती, जो कि काफी अजीब बात है। तो क्लास सी को हराने के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये इचिनोसे को टारगेट करेंगे। वही दूसरी ओर कारेजावा को ऐसा महसूस होता है कि क्लास सी का स्टूडेंट उसका पीछा कर रहा है, और उस रात यहाँ पे कारेजावा आयानोकोजी को कांटेक्ट करती है और उसको बताती है इस बारे में कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तो आयानोकोजी से कहता है कि चिंता मत करो, अभी के लिए उसको इग्नोर करो तुम, वो तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। साथ ही साथ आयानोकोजी को कारेजावा बताती है कि तुम्हारे ग्रुप के ऊपर भी कोई नजर रख रहा था, वो एक क्लास ए की स्टूडेंट थी। अगले दिन काफी सारे क्लास डी के स्टूडेंट्स को क्लास सी के स्टूडेंट्स परेशान करते हैं, एक तरीके से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सुजुने समझ जाती है कि रोएन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी पता लगानी है। भले अगर सुजुने ये भी कहेगी कि मैं ही मास्टरमाइंड हूं, तो रोएन ये बात नहीं मानने वाला। तो सुजुने इधर आयानोकोजी के पास एक बुक लेके आती है। वो कहती है ये बुक तुम लाइब्रेरी में वापस कर देना, आज लास्ट डे है। तो आयानोकोजी कहता है भाई मैं क्यों जाऊं। तो सुजुने कहती है कि ये बुक काफी अच्छी है और तुमने कहा था कि तुम्हें इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट है, तुम्हें एक अच्छा खासा मौका दे रहे हो इसको पढ़ने का, ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो जाके दे सकती हूँ ये बुक। तो आयानोकोजी कहते हैं ठीक है। फिर यहाँ पे जब वो लाइब्रेरी आता है तो उसका सामना इधर हियोरी से होता है, जो कि क्लास सी की होती है। ये दोनों बुक्स के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। हियोरी इधर आयानोकोजी को बुक्स रिकमेंड करती है और ये आयानोकोजी के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। जिसके बाद आयानोकोजी को रिसेप्शन रूम में ले जाया जाता है, जहां पे उसके पिता उसका वेट कर रहे होते हैं भाई, यानी कि उसके पिता का आज तक कोई नामो निशान नहीं था, हमें दिखाया नहीं कुछ, लेकिन अब फाइनली उसके पिता का हमें सीन दिखाया गया है। और आयानोकोजी खुद उनसे 1.5 साल से नहीं मिला होता। मिस्टर आयानोकोजी बताते हैं कि जो बटलर था उसने सुसाइड कर लिया है क्योंकि उसको फायर कर दिया गया था, यानी कि नौकरी से निकाल दिया गया था, क्योंकि उसने आयानोकोजी की मदद की थी इस स्कूल में अप्लाई करने के लिए और व्हाइट रूम से बच के निकलने में, ठीक है। आयानोकोजी ने अपनी फैमिली को छोड़ दिया जिससे कि वो अपने रास्ते पे निकल सके, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सके, जो कि उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से उसके पिता अपने हाथों में पूरा किस्सा लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आयानोकोजी इस स्कूल को छोड़ दे और फिर से व्हाइट रूम को ज्वाइन कर ले। तभी यहाँ पे मिस्टर साकायानागी आते हैं, जो कि स्कूल के चेयरमैन होने के साथ साथ आरिसु के पिता भी होते हैं। साकायानागी बताता है कि पहले तो आयानोकोजी को इस स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाने वाला था, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन की वजह से उसको एडमिशन दिया गया है। और अब क्योंकि आयानोकोजी इस स्कूल का स्टूडेंट है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस स्कूल के हर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करूं। तो जब तक आयानोकोजी नहीं चाहेगा तब तक आप उसको फोर्स नहीं कर सकते स्कूल से बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे मिस्टर आयानोकोजी पीछे हट जाते थोड़े समय के लिए और आयानोकोजी को अभी के लिए यहाँ पे रहने देते हैं। ये मीटिंग ओवर होने के बाद जब आयानोकोजी बाहर निकलता है तो इधर मिस चाबाशिरा खड़ी होती है और वो यही कहता है कि मेरे को समय आ चुका है कि आप बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी, आपका मेरे पिता के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो आप अब मेरे को ब्लैकमेल नहीं कर सकती, इसलिए अब मैं आपका कोई साथ नहीं देने वाला क्लास ए तक पहुंचने में। आयानोकोजी इधर से चला जाता है और उस रात इधर वो कारुइजावा से कांटेक्ट करता है और उससे माफी मांगता है कि उसने आज तक उसका काफी इस्तेमाल किया, उसको प्यादे की तरह यूज किया और अब वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अब उसका जो गोल था क्लास डी को ए तक पहुंचाने का वो खत्म हो चुका है। अब उसका कोई रीजन नहीं है, अब ये काम वो सुजुने और हिराटा के ऊपर छोड़ देगा और साथ ही साथ ये उसकी आखिरी बातचीत होगी। उसने ऑलरेडी कारुइजावा का नंबर भी डिलीट कर दिया है और अब इनकी कभी भी बात नहीं होगी, ठीक है ना। भले कारुइजावा कहती है कि हम इस दोस्ती को तो रख ही सकते हैं, नॉर्मल तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं ना, तो आयानोकोजी कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, मेरा पहले मतलब था एक यूज कर रहा था मैं तुमको, अब मेरे को तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हम बात करके करेंगे क्या। तो यहाँ पे वो फोन भी काट देता है भाई, काफी कोल्ड। इधर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और कारुइजावा पिछली रात की बातों को याद कर रही होती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब आयानोकोजी ने ऐसा क्यों किया, उससे एकदम से बात करना क्यों बंद कर दिया, वो नॉर्मल भी तो रह सकते थे, है कि नहीं।
नहीं। इधर रोएन क्लास डी के अंदर घुस के आ जाता है भाई, उसकी इतनी हिम्मत, मतलब यार रोएन को इतनी खुजली हो रही है ना भाई, उसको भी कभी पता लगाना है कि ये मास्टरमाइंड है कौन। जब वो इस क्लास में आता है थोड़ी बहुत बातचीत करता है, इधर सूडो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी यहाँ पे कोइंजी इस क्लास से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद रोएन और उसके आदमी भी इस क्लास से बाहर निकल जाते हैं और कोइंजी के पीछे जाते हैं वो लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्लास डी के स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत चिंतित हो जाते हैं यार, ये सोचते हैं भाई क्या चल रहा है, ये कुछ खतरनाक तो नहीं करने वाले, तो हम लोगों को जाके देखना चाहिए कि चल क्या रहा है। तो ये सबके सब लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ हम जाएंगे आगे। कोइंजी का सामना इधर कई क्लास सी के स्टूडेंट से होता है और रोएन इधर जब कोइंजी से बात करते हैं तो कोइंजी कहते हैं देखो यार मेरे को एक डेट पे जाना है, और वो यहाँ पे अपना मिरर बाहर निकाल के अपना हेयर स्टाइल वगैरह चेक करने लग जाता है, जिसके बाद रोएन उसका ये शीशा तोड़ देता है। यहाँ पे आरिसु और कुछ क्लास ए के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, क्लास डी भी आ चुकी होती है, ठीक है ना, सब आके इकट्ठा हो चुके होते हैं इधर, ठीक है। कोइंजी ये कहता है देखो यार मैं किसी मास्टरमाइंड को नहीं जानता हूँ, मेरे को तो क्लास डी से कोई लेना देना ही नहीं है, इसी वजह से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास में वॉर हो जाए या फिर क्लास डी फेल हो जाए, मेरे को सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो तुम करना चाहते हो वो तुम कर लो। तो आरिसु जब बीच में कुछ बोलने की भी कोशिश करती है तो रोएन इनको शांत कर देता है, वो कहता है कि देखो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी जब आरिसु फिर से बोलती है, थोड़ा बहुत उसको चिढ़ाने की कोशिश करती है, तो रोएन आता है और भाई उसके मुंह पे लात मारने वाला होता है। तभी बीच में क्लास ए का स्टूडेंट हाशिमोटो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए, और ये लात उसको लग जाती है। सुजुने कहती है तुम कर क्या रहे हो, ऐसे दूसरी क्लास के स्टूडेंट पे तुम हाथ नहीं उठा सकते। तो आरिसु कहती है क्या हुआ, किसने हाथ उठाया, किसके ऊपर, हाशिमोटो तुम्हारे ऊपर किसी ने हाथ उठाया। तो हाशिमोटो कहता है नहीं मैं तो बस खड़े खड़े गिर गया। जिसके बाद ये मैटर यहीं पे सॉर्ट हो जाता है, ये सबके सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन रोएन जाते जाते सूजन और क्लास डी को धमकी देता है फिर से, और वो ये कहता है कि मैं इस मास्टरमाइंड का पता लगा के जरूर रहूंगा। यहाँ पे रोएन अपना प्लान बताता है मास्टरमाइंड को बाहर निकालने का। वो यहाँ पे एक चारे को यूज करेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं होता बजाय कारोइजावा के, ठीक है। तो वो यहाँ पे कारोइजावा को फंसा के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे बुलाता है और वहां पे लाके उसको पकड़ लेता है, उसको बांध के रख देता है। वो उससे मास्टरमाइंड की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सबको बता दूंगा कि तुम्हें कितना बुली किया गया है, और इससे तुम्हारी सारी फ्रेंडशिप्स वगैरह खराब हो जाएगी। लेकिन कारोइजावा इधर प्रोटेक्ट करती है आयानोकोजी को, और वो रोएन से ये कहती है कि प्लीज मेरे को जाने दो, इससे तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं होगा, और इससे तो यही साबित होगा कि तुम कितने कमजोर हो कि तुम्हें मुझे पकड़ के रखना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद तो रोएन को बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है। वो कहता है अब वो मास्टरमाइंड के लिए ये नहीं कर रहा, अब उसको खुद काफी ज्यादा मजा आएगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा कारोइजावा को, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे कारोइजावा डटी रहती है, वो यही कहती है कि मास्टरमाइंड है ही नहीं कोई, मेरे को पता ही नहीं इस बारे में, क्या बकवास कर रहे हो तुम। वही दूसरी ओर हमें आयानोकोजी का सीन दिखाया जाता है और उसका ये फ्रेंड ग्रुप इधर कैरियोके जाने के बारे में सोचता है, आयानोकोजी भी उनके साथ ही जाता है। वही दूसरी ओर भाई रोएन कंटिन्यूअसली इधर टॉर्चर कर रहा होता है कारोइजावा को, और उसको घसीट के एक रूम में लेके जाता है यहाँ पे, ठीक है, लाइट सोर्स के पास। और भाई मतलब क्या ही कर रहा है ये बंदा यार, हद हो गई। वो उसको कंटिन्यूअसली टॉर्चर करता रहता है और वो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बचाने आएगा, उसने तो तुम्हें कब का छोड़ दिया है, उसका मकसद पूरा हो गया इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। तो ये सुनकर तो भाई कारोइजावा सच में शॉक हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक रात पहले आयानोकोजी ने उसको अबैंडन कर दिया है, उसको छोड़ दिया है, उसने साफ साफ उसके मुंह पे बोल दिया कि उसका कोई काम नहीं है उसके लिए। रोएन बताता है कि मास्टरमाइंड ने तुम्हें फंसाया था उस शिप वाले टेस्ट के दौरान, तुम जानती हो ये बात, उसने तुम्हें हिराटा की तरफ से मैसेज किया था और उस शिप के सीक्रेट पार्ट में बुलाया था, और उसने खुद ही शीहो और रीका को वहां पे भेजा था जब उन लोगों ने तुम्हारी वाट लगाई थी। तो कारोइजावा को इस बात पे यकीन नहीं होता, वो यही सोचती है ऐसा कैसे कर सकता है आयानोकोजी, और काइंड ऑफ वो यहाँ पे हार मान चुकी होती है, वो बस कियोटाका का नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है बीच में और वो कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मेरे पास्ट के बारे में लोगों को बताना चाहते हो तो बता दो। वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेती है अपनी सारी चीजों को, अपने पास्ट को भी, और वो यही कहती है कि ठीक है अगर इससे आयानोकोजी की मदद होती है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर हमें आयानोकोजी का सीन दिखाया जाता है और उसको थोड़ा अजीब सा महसूस होता है, जिसके बाद वो कह रहे हो कि मैं नहीं जाता, वो कहता है मेरी नींद पूरी नहीं है तो मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है। जिसके बाद वो यहाँ पे मिस चावाशिरा से आके मिलता है, वो कहता है कि आज जो इंसिडेंट होने वाला है उसके बाद मैं फिर कभी भी मदद नहीं कर पाऊंगा तुम्हारी क्लास ए में पहुंचने के लिए, तुम्हें रोएन को रोकना होगा कारोइजावा को टॉर्चर करने से। वो बताता है कि कारोइजावा ने जाने से पहले आयानोकोजी को एक मैसेज किया था कि उसे बुली किया जा रहा है, फिर से उसे मैसेज किया है किसी ने और बुलाया है कंस्ट्रक्शन साइट पे, ठीक है। तो मिस चावाशिरा आयानोकोजी के इस ऑफर को मान जाती है और ये लोग एक्स स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मानोबू का इस्तेमाल करते हैं। मानोबू भी इधर शामिल होता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंडीशन पे यहाँ पे होता है कि भाई आयानोकोजी सुजुने को मनाएगा कि सुजुने स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर ले। तो आयानोकोजी कहता है ठीक है मेरे को ये वादा याद है। आयानोकोजी इधर इस जिम्नेशियम में आ जाता है कारोइजावा को
बचाने के लिए। इसको देख के यहाँ पे सबके सब लोग शॉक हो जाते हैं और इनको यकीन भी नहीं होता कि भाई यही है क्या मास्टरमाइंड, ऐसा कैसे हो सकता है। तो रुइन इधर आयनोगुची को धमकी देता है उसे मारने पीटने की, जिसके बाद यहाँ पे उसके साथी आयनोगुची के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयनोगुची इजीली एल्बर्ट और इशिज़ाकी को भाई ठिकाने लगा देता है। ये काफी अच्छा खासा फाइट सीन है और ये आप यूट्यूब वगैरह पे भी सर्च करके देख सकते हो यार, वीडियो में तो नहीं दिखा सकता मैं, सॉरी। आयनोगुची इन दोनों को हराने के बाद यही कहता है कि हमेशा से ही इस वॉर का कंट्रोल मेरे हाथ में था, ये आज जो भी हो रहा है ये मेरे प्लान का ही हिस्सा था, मैं जानता था तुम ऐसा कुछ करोगे, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे जब रुइन और आयनोगुची अपनी बातचीत कर रहे होते तो भाई मियो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो आयनोगुची के ऊपर आके अटैक करना शुरू करती है। भाई ये भी कुछ कम नहीं है, मतलब काफी अच्छे खासा मार्शल आर्ट्स करती है, लेकिन आयनोगुची इसको एक ही हाथ में नॉकआउट कर देता है, मतलब मारता नहीं है, उसके गर्दन पे मारता है, एक तरीके से बेहोश टाइप कर देता है उसको, ठीक है। जिसके बाद फाइनली रुइन और आयनोगुची लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये दोनों एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं। ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं। अब रुइन तो अपने आप को काफी ज्यादा ताकतवर समझता है, ऑब्वियसली उसके हिसाब से ये होता है कि भाई वॉयलेंस सबसे बेस्ट है, मार पीट से बड़ी चीज और कुछ है ही नहीं, ठीक है। और जिस इंसान के अंदर एक बार डर आ गया वो हमेशा हारता ही है, इसलिए रुइन कभी भी डरता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आयनोगुची उसको बहुत मारता है, भाई उसकी वाट लगा के रख देता है वो। रुइन ने कहा होता है कि उसको दर्द महसूस नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयनोगुची चाहे उसे कितना भी मारे, लेकिन फिर आयनोगुची उसको भाई एक बार उसके ऊपर जब आ जाता है अपर हैंड लेके, उसे बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ पे रुइन के चेहरे पे भी डर दिखना शुरू हो जाता है। आयनोगुची बताता है कि वो एकदम इमोशनलेस है, उसके अंदर कोई इमोशन नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे मार के, वो बस कंटिन्यूअसली उसको ऐसे ही मारता रहेगा। और ये सुनकर तो भाई रुइन और भी ज्यादा डर जाता है, वो एक्सेप्ट करता है कि वो इस फाइट को हार चुका है। जिसके बाद आयनोगुची इधर कारुइजावा के पास आता है जो कि काफी डरी हुई होती है, उसको अपना कोट वगैरह पहनाता है वो, और वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाने के लिए आऊंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। तो कारुइजावा यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि ऑब्वियसली उसको एक बार को तो ऐसा लग रहा था कि उसने मैसेज भी किया आयनोगुची को तो वो नहीं आने वाला, क्योंकि शायद उसने सच में उसे अबैंडन कर दिया है, लेकिन फिर भी वो अंत तक टिकी रहे, उसे पूरा भरोसा था आयनोगुची के ऊपर, ठीक है। मियो इधर रुइन से मिलने आई होती है, लेकिन वो अपने रूम में नहीं होता तो वो उसको ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। वही हमें रुइन का सीन दिखाया जाता है और वो अपने सारे के सारे फैसलों को फिर से सोचता है। आयनोगुची से हारने के बाद उसका समझ आ जाता है कि अब उसकी इस स्कूल में कोई जगह नहीं है। मियो उसे ढूंढ लेती है और वो यही कहता है कि तुम मेरा फोन रख लो, ये सारे के सारे पॉइंट्स अब तुम्हारे हैं। लेकिन मियो यही कहते हैं तुम इतनी इजीली हार मान जाओगे क्या, उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन भाई रुइन अपने फैसले पे पक्का होता है। वही दूसरी ओर हमें कारुइजावा का सीन दिखाया जाता है जो कि भाई एकदम शॉक हो चुकी होती है आयनोगुची के एक्शंस के बारे में, उसके बारे में सोच के कि यार वैसे तो वो नॉर्मल रहता है, एकदम इनविजिबल रहता है, किसी को दिखाई भी नहीं देता, लेकिन असलियत में वो कितना कमाल का है। उसको एहसास होता है कि अब धीरे धीरे उसके अंदर आयनोगुची के लिए फीलिंग्स आ रही है। वही दूसरी ओर माया इधर कारुइजावा से मिलती है और उसे बताती है कि मैं आयनोगुची को एक डेट के लिए पूछने वाली हूँ और ये डेट 2 दिन में होगी, क्रिसमस डे पे, और उस दिन मैं अपनी फीलिंग्स आयनोगुची को बता दूंगी। ये सुनकर तो भाई कारुइजावा थोड़ा शॉक हो जाती है, डर जाती है, लेकिन वो मन में ये सोचती है कि यार अब वो उससे सजेशन मांगने आई है तो वो दे ही सकती है उसको सजेशन, है ना। यहाँ पे माया थोड़ा कंफ्यूज होती है, जिसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये एक डबल डेट पे चलेंगे, कारुइजावा हिराटा के साथ और माया आयनोगुची के साथ। अगले दिन आयनोगुची सुजुने से मिलता है और ये एक अलग जगह पे आके बैठते हैं। सुजुने कहते हैं तुमने तो आज तक मेरे को कभी ऐसे अलग नहीं बुलाया, क्या हुआ, क्या बात है। तो आयनोगुची कहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लो। तो सुजुने कहती है ऐसा क्यों, तो वो बताता है कि तुम्हारा भाई ऐसा चाहता है। तो सुजुने पहले इस बात पे विश्वास नहीं करती, तो डायरेक्टली भाई आयनोगुची उसके भाई का नंबर मिला के दे देता है उसको, तो वो पूछ लेती है और कंफर्म कर लेती है कि हाँ उसका भाई ये चाहता है। उसी दिन शाम के टाइम पे आयनोगुची रुइन से मिलता है और थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं ये दोनों। रुइन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे को स्कूल से नहीं निकाला जा रहा, क्योंकि जो भी इंसिडेंट हुआ था उसका ब्लेम क्लास डी ने अपने ऊपर ले लिया है, जो जिम्नेशियम में हुआ था, ठीक है ना। तो रुइन इधर आयनोगुची से पूछता है कि अब आगे तुम्हारा प्लान क्या है, तुमने मेरे को इस स्कूल में रोक के रखा है, इसका तो ये है कि मैं किसी काम का तो होऊंगा तुम्हारे लिए, है कि नहीं। तो आयनोगुची कहता है कि देखो मेरे को तो इस क्लास डी को ए में पहुंचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ बीच में ऐसा होगा कि क्लास डी थोड़े समय के लिए क्लास सी में आ जाएगी, उसके बाद फिर से डिमोट हो जाएगी। तो बेसिकली यार देखो डिमोशन से बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है क्लास के ऊपर। तो आयनोगुची यही कहता है कि हम क्लास सी में प्रमोट हो जाएंगे, उसके बाद आयनोगुची कुशिडो को स्कूल से बाहर निकलवा देगा, जिसके बाद फिर से ये लोग क्लास सी से क्लास डी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है प्लान आयनोगुची का। ओके, यहाँ पे हमें क्रिसमस के दिन का सीन दिखाया जाता है। आयनोगुची और माया इधर आके मिलते हैं और साथ में कारुइजावा और हिराटा भी साइड से आ जाते हैं। ये दोनों ऐसे दिखाते हैं जैसे कि ये इस बारे में जानते ही नहीं, और ये इस डेट को डबल डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चारों के चारों जाते हैं, देखते हैं मूवी, फिर लंच पे जाते हैं, और ये सब खत्म होने के
के बाद कारुजावा और हिराटा यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, घर जाते हुए माया इधर आयनोकोजी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, लेकिन भाई आयनोकोजी उसको साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को आज तक किसी के लिए भी रोमांटिक फीलिंग्स फील ही नहीं हुई, मैं तुम्हारे बारे में या फिर किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ। तो माया यहाँ पे काफी ज्यादा रोने लग जाती है और यहाँ से भाग जाती है। और आयनोकोजी कहता है चलो फिर तुम्हें ठंड लग जाएगी, बाहर निकलो अब। तो आयनोकोजी नोटिस कर चुका होता है कि कारुजावा छुपके सब देख रही होती है, रिजेक्शन उसने देख लिया होता है। ये दोनों बैठ के बात करते हैं और कारुजावा आयनोकोजी से पूछती है कि क्या सच में लोग तुम्हारे लिए टूल्स हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुमने उसको मना क्यों कर दिया? तो आयनोकोजी कहता है कि मैं उसको हाँ क्यों बोलो जब तुम हो मेरे पास। तो वो इसको सुन के तो भाई कारुजावा एकदम ब्लश ही करने लग जाती है। अच्छा लगता है यार उसको भी, है ना, काफी अच्छा है, बेचारी काफी अटेम्प्ट डाल रही है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो प्रेजेंट लाई होती है आयनोकोजी के लिए। वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हें कोई प्रेजेंट नहीं देने वाला तुम्हारे बर्थडे के लिए, तो ये लो। ठीक है, जिससे याद आता है आयनोकोजी को कि वो भी कुछ लेकर आया होता है कारुजावा के लिए। उस दिन उसके ऊपर इतना सारा पानी डाला गया था, उसको इतना टॉर्चर किया गया था, जिसके बाद उसको कोल्ड हो गया होगा, शायद उसे ऐसा लग रहा था, लेकिन वो तो ठीक है, इसलिए वो उसके लिए कोल्ड मेडिसिन लाया था। तो कारुजावा मन में यही सोचते है कि अच्छा चलो कम से कम ये है कि ये मेरी चिंता तो करता है। ये दोनों यहाँ से घर जाते हैं और जिसके बाद आयनोकोजी पहली बार कारुजावा को उसके पहले नाम से बुलाता है। अब आपको याद होगा पहले नाम से बुलाना डिसरिस्पेक्टफुल होता है, या फिर जो बहुत क्लोज लोग होते हैं वही बुलाते हैं। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ जापानीज कल्चर के बारे में। ठीक है, तो वो मन में यही सोचता है कि क्या वो हमेशा से ही लोगों को बस टूल की तरह देखता रहेगा, कभी कुछ ऐसा होगा कि वो किसी इंसान के बारे में दिल से सोच पाएगा? ये वो अपने आप से क्वेश्चन करता है। कारुजावा और आयनोकोजी इधर अलग अलग हो जाते हैं। जब आयनोकोजी इधर अकेला होता है तो पीछे से आरिसु साकायानागी आती है और वो इधर नोटिस कर रहे होते हैं आयनोकोजी को। वो आते साथ ये कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम व्हाइट रूम में थे क्यों, है ना। और वो यहाँ पे बताती है कि वो आयनोकोजी को स्कूल से बाहर निकलवा देगी। जिसके बाद यहाँ पे भाई ये कंपटीशन शुरू हो जाता है आरिसु वर्सेस आयनोकोजी का। ठीक है, ये एक तरीके से वॉर है यहाँ पे। तो यार ये एपिसोड्स यहाँ पे खत्म होते हैं, पूरा सीजन इधर खत्म हो चुका है। और मैंने सोचा है कुछ चैनल के बारे में, मैं सोच रहा हूँ यार पूरी सीरीज एक एक एपिसोड में कवर करने से अच्छा है मैं वन पार्ट वाले वीडियोस शुरू कर दूं। अब एक बंदे का कमेंट आया था वन पीस के लिए कि यार वन पीस बहुत बड़ी एनिमे है, आप एपिसोड वाइज तो कवर नहीं कर पाओगे, इससे अच्छा है आप आर्क वाइज करो, एक ही वीडियो में आर्क निपटाओ। जैसे अभी 20-25-30 मिनट की वीडियो बन रही है वैसी वीडियोस बना बना के डालो। तो उसमें क्या है कि यार मुझे नहीं पता आपका इंटरेस्ट बनेगा या नहीं बनेगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डालूंगा इसके बारे में, लेकिन आप मेरे को अपने सजेशन बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं कुछ न्यू एनिमे कवर करने की सोच रहा हूँ, तो इस वीडियो के नीचे आप अपने सजेशंस डाल सकते हो। सीजन 2 कंप्लीट हो चुका है, सीजन 3 हम जल्द से जल्द शुरुआत करेंगे, वो पार्ट्स में लाने की कोशिश करूंगा या फिर सिंगल, वो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।